कैसे हो भाई? हेलो सभी को। और ये है ब्लॉग नंबर 15। ये जो पक्षी आपको नज़र आ रहा है हमारी राजस्थान टूर में, ये रास्ते में किसी ट्रक से टकरा गया था और मैंने इसको देख लिया था। जब तक मैंने देखा तब तक काफ़ी दूर में जा चुका था। फिर भी मैंने कार का ब्रेक लगाया, भाई को पानी पिलाया, इसको अपने थोड़ा हाथों में उसको सही बिठाया, करके फोन। कार में लेके गया। इसको एसी की ठंडी हवा मिली और कॉन्फिडेंस मिला और उड़ गया, सही हो गया। उसके बाद हम भी उड़ गए। हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। असल में ये अंबर फोर्ट कहलाता है, AMBER, बट पता नहीं क्यों इसका बी साइलेंट कर दिया गया, इसलिए आमेर फोर्ट हो गया। ये आमेर फोर्ट, राजा और सेनापति यहाँ से सेना की सलामी लेते थे। सामने जो नीचे दिख रहा है वो घोड़े के अस्तबल होते थे और ऊपर सैनिक रहा करते थे। और राजा की एंट्री प्रवेश द्वार यहाँ था और जो कई मूवीज में प्रयोग किया गया है, सलमान खान की भी वीर मूवी में प्रयोग किया गया दुनिया था। की तीसरी सबसे फाइनली बड़ी ये दीवार जो है ये दृश्य आमेर हैं, का किला। ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी दीवार है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद ऐसे ही ये तीसरी सबसे लंबी दीवार आती है। हम आपको लेके चल रहे हैं दीवाने आम। दीवाने आम मतलब जहाँ पर राजा बैठा करते थे अपनी महफिल के साथ। उन महफिलों में मंत्री हुआ करते थे। ठीक इसके नीचे राजा का आसन होता था और यहाँ दरबार में सारे मंत्रीगण हुआ करते थे। और जो बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं वहाँ आम पब्लिक होती थी और आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ये दरबार यहाँ पर लगता था। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये गा के सुनाऊंगा। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है। कहने का मतलब ये वाला गाना इसी पार्क में शूट हुआ था। ये पार्क या ये जो गार्डन आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये दूसरे राजा थे जय सिंह। ये कश्मीर गए, इन्होंने यहाँ पर केसर की खेती देखी तो केसर की खेती उन्होंने यहाँ करने का मन बनाया। वहाँ से वो पेड़ लेके आए, लेकिन केसर की खेती करने के लिए ठंडा तापमान चाहिए होता है, तो उन्होंने इस झील का निर्माण कराया ताकि केसर की खेती हो पाए। लेकिन फिर भी यहाँ केसर की खेती नहीं हुई। हुआ क्या, फिल्मों की शूटिंग। ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें हमने पहला जिक्र किया था जोधा अकबर। जोधा अकबर मूवी का जो गाना है कहने को जश्न बहारा है, वो इसी जगह शूट किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती रही हैं, आज तक होती रही है। की दृष्टि से उस वक्त के राजा लोग बनाया करते थे, इतनी सुंदर व्यवस्थाओं में बनाना आवश्यक भी है। चलिए हम आ गए एक नई जगह जहाँ आपको हमाम का दर्शन कराएंगे। लेकिन ये देखिए, ये है गीजर बिना लाइट का। ये गीजर उस वक्त हुआ करता था, यहाँ पर आग जलाई जाती थी, ऊपर इनके ऊपर कॉपर की प्लेट होती थी, कॉपर की प्लेट से पानी गर्म होता था। और ये जो दिखा रहा है भाई, कॉपर की प्लेट ऊपर होती थी, इसकी गर्माहट से जो टैंक में पानी होता था वो गर्म होता था, तो राजा रानी जो भी नहाते थे उनको आसानी से गर्म पानी उस वक्त भी उपलब्ध हुआ जाया करता था। अब हम जिस जगह आए हैं ये प्राकृतिक नहाने की जगह है। इसमें अलग अलग सेक्शन डिवाइड हैं। इन सेक्शन में कोई मसाज पार्लर, चेंजिंग रूम, उसके अलावा ये हमाम, जहाँ नहाती थीं रानियाँ, उनके लिए इसको हमाम कहते हैं। और हमाम के लिए अलग अलग पानी के स्रोत थे, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी। चारों दिशाओं से यहाँ पर खुशबुओं के फ्रेगनेंट्स बिखेरे जाते थे रानी की दासियों द्वारा। और वो फ्रेगनेंट्स, जो झरोखे आप ये देख रहे हैं, इन झरोखों के माध्यम से जब हवा आती थी तो वो फ्रेगनेंट्स पूरी चहुं दिशाओं में फैल जाते थे और खुशबुएं आती थी। तो ये जो आप बीच में जो जगह बनी देख रहे हैं, ये दासियों के लिए है जो रानियों को नहलाती थीं और तरह तरह के इत्रों का इस्तेमाल करती थी ताकि वातावरण खुशनुमा और खुशबूदार बना रहे। इन रोशनदानों के माध्यम से जो हवा आती थी तो हवा चहुं ओर फैलती थी। हम आ गए हैं 400-500 साल पुराने टॉयलेट को देखने। ठीक है व्यवस्था।
धोने की पता नहीं क्या है। ये जो गेट है, ये है गणेश पोल गेट। सामने गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ गेट के ऊपर। गणेश जी उनको दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं का साथी माना जाता है। गेट के ऊपर जो पेंटिंग्स है, 400 साल पुरानी पेंटिंग्स है। पेंटिंग तो बोल के वेजिटेबल क्लास की पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग नाम इसका है। ओके, सामने वाला एरिया है रसोई घर, जो जस्ट सामने डाइनिंग है। बाकी फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे। 130 इयर्स, वाह, हरा भरा गार्डन, कितना सुंदर। 4 भाग बगीचा, इसके 4 भाग किए गए थे, इसलिए इसको 4 भाग बगीचा कहते हैं। मेरी बिटिया को बहुत बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा एंजॉय हमारी बिटियाओं ने किया, बहुत सारा। ये आ गया भैया, दिल की तमन्ना दिल में रहेगी। और ये मूवी है उस वक्त की, 1960 के दशक की। वो गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या। सेकंड नाम है चंद्र कवर। सामने बेडरूम देखिए, सूर्य कवर का बेडरूम। ये कोई साधारण जगह नहीं है। ग्लास का जो यूज है, ये इंडियन मिरर नहीं है, ये बेल्जियम ग्लास। कई फिल्मों में इस जगह का प्रयोग किया गया है। इटालियन। आ जाओ। कि भाई ये दिखाना चाह रहा है, मोबाइल की टॉर्च जब ऊपर जलाते हैं तो सितारे दिन में रात जैसी हो जाती हैं। इसी में वो गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब हीरोइन झूमती है, घूमती है तो ऊपर भी नजर आती है। बहुत बहुत अत्यंत ही सुंदर है। मुझे लगता है ऐसी धरोहरों को हर किसी को देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है कि हम उसी वक्त पहुंच गए जिस वक्त जो सोच के इस चीज को बनाया गया होगा। स्टार। आगे जब बढ़ते हैं, क्योंकि नजर यहाँ से हटी नहीं गई है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो और बहुत सारी कहानियाँ हमारे साथ चलने लगती हैं, घूमने लगती हैं और रिक्रिएट कर देते हैं वो वाला सीन। इस पिक्चर में कई रहस्य थे, कई फोटो इसमें नजर आ रहे थे। एक कलाकार ने कितना बखूबी, कितने दिल से इसको बनाया। हिरण का सिर, खरगोश का सिर भी आएगा। ये हो गया हाथी का कान, ठीक है। और ये मधुमक्खी भी है। हर बाग गार्डन 4 भागों में बटा हुआ है। पहले पटना बटा हुआ है, 4 भाग गार्डन, इसकी हम बात करते थे। असल में रानियाँ कहीं बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो राजा ने घूमने फिरने टहलने के लिए रानियों की सारी व्यवस्थाएं की थी। उनमें ये गार्डन था, जहाँ सुबह या शाम के वक्त रानियाँ टहलती थी। सबसे बड़ी रानी ये का 4 भागों में डिवाइड किया गया था। और राजा की भी 12 रानी थी। उनमें सबसे बड़ी रानी की जगह पर हम आपको लेके जा रहे हैं। बेडरूम भी छोटे ही हुआ राजा करते की थे, 12 लेकिन रानी 12 राशियों पर जितने भी नाम महलों में रखा देखे गया था। तो ये है बड़ी रानी। बेडरूम इतनी हुआ करते थे। और ये कमरा नहीं, पूरा उनका सुसज्जित क्षेत्र है, जहाँ उनकी दासियाँ रहती थी, जहाँ किचन था और सेपरेट लेट बाथ था। उसके अलावा नहाने के लिए भी समुचित प्रबंध था, खुली जगह थी। और ख़ास बात ये थी, हर एक रानी के लिए ऐसा स्थान था। और जहाँ ये सभी रानियों के लिए स्थान था, वहाँ सबसे ऊपर राजा की जगह थी। राजा वहाँ से देख सकते थे सबको। ये रानियों के लिए नहाने का स्थान। लेडीज अपार्टमेंट है। अच्छा। लेडीज अपार्टमेंट को बोलते हैं जनानी लेडीज। केवल यहाँ पे जो राजा मान सिंह थे ना, उन्हीं की एंट्री थी, उनके अलावा किसी दूसरे जेंट्स की एंट्री नहीं थी। तो राजा ने अपने 12 रानी के लिए था, कॉमन में ओपन बाथ बनवाया है। लेडीज अपार्टमेंट है, तो रानी के खुले के अंदर ओपन करके स्नान करते थे, जेंट्स की एंट्री नहीं थी। फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट का है।
ये पूरा अपार्टमेंट पहली रानी का है। तो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इधर आओ। जगह कम वक्त में समेटी जाने वाली है नहीं। हर एक जगह एक याद है, हर एक जगह इतिहास है। ये देखिए, इसको 12 दरी कहते हैं। बीच वाला पार्ट ये राजा यहाँ ये रहते। लेडीज राजा यहाँ अपार्टमेंट से है, तो देखता इसकी हूँ। सुरक्षा के लिए सोल्जर्स में रहते हैं, सैनिक। तो राजा ने रखा ट्रांसजेंडर्स को, किन्नर को। टॉप पे जो वॉच टावर है ना, वहाँ पे ट्रांसजेंडर रहते हैं। कोई जेंट्स अंदर ना आ जाए, क्या होता है, क्या क्या दिखा देते हैं। तो 12 रानी के ऊपर एक दूसरे के अपार्टमेंट में जाना अलाउ नहीं था। अगर किसी एक रानी को दूसरी रानी से बात करना होता था, तो सबसे बड़ी रानी थी पट रानी, उसकी परमिशन लेके सभी रानियाँ यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। इस जगह को बोलते हैं 12 दरी। 12 दरी। तुम बोला इसमें राजा 12 रानियाँ, उन जो भी उनकी समस्या होती है, राजा उनकी समस्या क्या इकट्ठी 12 को बिठा राजा, राजा ही होता है साहब। यस सर। यहाँ एक आदमी, नॉर्मल आदमी एक को नहीं देख पाता, वो 12 को साथ बिठा रहा है, मतलब बड़ी बात है। 12 की जो भी समस्या थी उनको सॉल्व करते थे। नहीं, बड़ी बात है भाई। ठीक है, तो राजा सर रानी से मिलने के लिए आते थे। उसके लिए राजा ने क्या, यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता बनाया। मानसिक पैलेस के ऊपर में सीक्रेट रास्ता है, वो दिखाऊंगा आपको। कॉरिडोर बना हुआ है। ये 12 रानियों की 12 दरी। तो बीच में बेचारा राजा बैठ जाता था, चुकर चुकर ची ची चू चाहे होती होगी। ऊपर में 4 कॉरिडोर है। कॉरिडोर हर अपार्टमेंट से कनेक्टेड है। हाँ। सभी अपार्टमेंट के आगे आपको ऐसी सीढ़ी और इतिहास जगह बताइए, राजा का सीक्रेट रास्ता। राजा कितना होशियार हुआ करता सभी होगा। अपार्टमेंट के आगे ये अगर सीढ़ियाँ राजा किसी रानी से हैं मिलना जहाँ होता से है, उसको जिस रानी के यहाँ जाना होता था वहाँ जाता था। राजा जिस रानी के पास में आएंगे और मिलने के लिए, एक रानी उसी दूसरे को रानी पता से रहेगा नहीं मिल राजा उस सकती रानी थी। के पास और में राजा अगर किससे मिल रहा था वो राजा किसी को नहीं राजा पता था, किसी दुनिया रानी को के पास किसी में दुनिया में तो किसी को अपनी नहीं पता। प्राइवेसी के लिए सेफ्टी के लिए यूज करते थे। जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, भूल भुलैया, साथ साथ मुगल आजम, वीर मूवी, नीचे आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज देखिए आपने, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रोहित शेट्टी वाले वो वाली। और जब मैं नीचे आ रहा था तो कुछ भाई लोग गाना गा रहे थे। जो 12 तारीख को शूट मैं उनका सुनते हुए निकल भी गया आगे, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि चलिए उनके साथ होना चाहिए। उनके साथ गाना गाया, उनको खाने का कुछ सामान दिया, फिर निकल गया। अच्छा गा रहे हैं भाई लोग। मैंने बोला भाई वो तो चाहते थे मैं रुक के उनके साथ ही बैठ जाऊं। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और, वाह, तुझे चाहता कोई और है। वाह, तू पसंद है किसी और की, तुझे पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। कौन अपना है, कौन क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये ज़माने ने किसने जाना है, ये ज़माने में किसने जाना है। तेरा हूँ मैं है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। किसी और की, तुझे देखता कोई और है। बहुत बढ़िया भाई। मैडम ने शॉपिंग करना स्टार्ट किया। मैग्नेटिक वही ऐसी प्लेट लेना चाह रही थी। यहाँ की याददाश्त तो बड़ी महंगी मिल रही थी, तो भाई ने सजेस्ट किया मैं आपको दिलवाता हूँ एक ऐसी जगह से। उसने बताया कि भाई ये कौन कौन है, राजघराने से संबंधित लोग हैं ये सब। इसके बाद जैसे हम नीचे गए तो ये जो बड़ा आप भगोना देख रहे हैं या कढ़ाई, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये जोधा अकबर पिक्चर में जब ऐश्वर्या राय खाना बनाती हैं उस वक्त ये सीन आया था। उस वक्त फिल्म मेकर्स इसको लेके आए थे। इसकी जैसी 2 ये कढ़ाई हैं, उस वक्त के खाने वाले सीन में ये यूज़ हुई थी। इसके बाद यहाँ से वापस नहीं गई क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता। और ये सामने जो गेट दिख रहा है ये एक खुफिया सुरंग है, इसलिए गई होगी कि शाही लोगों को एक रास्ता ये पता हो
कि अगर इस महल से कहीं दूर जाना हो तो इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस महल के दूसरे छोर पर उनको छोड़ सकती है। तो फाइनली जिस भाई ने बोला था यहाँ से खरीद लेना, और वाकई में उसने आधे दाम में वो मैग्नेटिक चिप प्लेट जो ये हमारी मैम को खरीदनी थी, तो कई सारी हमारी मैम ने खरीदा। और एक जगह हमारे हाथ में जो फल फ्रूट थे वो भैया एक मंकी महोदय आए और चुपचाप मेरे हाथ से छीन के ले गए। तो वो आपका वर्तमान कल भूतकाल बन जाएगा और भविष्य में आप इस भूतकाल को देखकर उस वर्तमान को जी पाएंगे। थैंक यू।